Students, now we will be studying the fourth lesson of your 10th standard English Bal Bharati textbook. It's a poem named All the World's a Stage and it is written by none other than William Shakespeare. आपने ये नाम बहुत सुना होगा इंग्लिश के यानी इंग्लिश लैंग्वेज के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पोएट, प्ले राइटर, एक्टर. नाउ अभी हम इसको पढ़ेंगे. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. All the world's a stage. यानी all the worlds यानी सारी यानी पूरी दुनिया एक स्टेज है. And all the men and women merely players. और सारे मर्द और औरतें सिर्फ खिलाड़ी उसके. प्लेयर्स यानी इधर एक्टर्स यानी उसके सिर्फ नाटककार हैं. दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस यानी उनका एग्जिट्स यानी जाना, एंट्रेंसेस यानी आना, उनका आगमन और उनका जाना वो उनके होते हैं, उनके अपने अपने एग्जिट्स और एंट्रेंसेस होते हैं. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स और एक आदमी उसके समय में बहुत सारे पार्ट्स यानी रोल्स प्ले करता है. हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस उसके जो एक्ट्स रहते हैं, जो उसके रोल्स रहते हैं वो 7 एज ग्रुप यानी उम्र के इसमें डिवाइड होते हैं. एट फर्स्ट द इन्फेंट यानी सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है जो जस्ट पैदा होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं. जो सबसे छोटा होता है यानी 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का, 3 साल का. म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स. म्यूलिंग यानी जब बच्चा रोता है तो उसको म्यूलिंग बोलते हैं. म्यूलिंग एंड प्यूकिंग. प्यूकिंग यानी थ्रोइंग अप, वॉमिटिंग यानी उल्टी करना. यानी रोता हुआ और उल्टी करता हुआ नर्स जो होती है हॉस्पिटल में उसके आर्म्स में यानी उसके हाथों में, उसके गोद में. देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल. फिर वाइनिंग यानी जो हमेशा जो 10, 11, 12 साल के बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं वो बहुत वाइन करते हैं यानी हर बात को लेके चिढ़ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, तो उसको वाइनिंग बोलते हैं, चिड़चिड़ापन. देन द वाइनिंग स्कूल बॉय. स्कूल बॉय यानी स्कूल जाने वाला बच्चा. विथ हिज सैचल. सैचल यानी स्कूल बैग, उसका सैचल यानी उसका स्कूल बैग. एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल. और शाइनिंग यानी चमकता हुआ, मॉर्निंग फेस यानी सुबह का चेहरा, क्रीपिंग लाइक स्नेल. क्रीपिंग लाइक स्नेल यानी स्नेल हमने सबको, स्नेल क्या कौन सा एनिमल होता है हम सबको मालूम है, वो धीरे धीरे चलता है, दीवारों पे होता है, उसको स्नेल बोलते हैं. अनविलिंगली टू स्कूल यानी वो स्नेल जैसे क्रीप करता है, धीरे धीरे स्कूल जाता है. अनविलिंगली टू स्कूल यानी उसकी इच्छा के, अनविलिंगली यानी इच्छा के विरुद्ध यानी उसकी इच्छा नहीं होती स्कूल जाने की फिर भी वो जाता है. एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस विथ अ वोफुल बैलेड. और फिर एक प्रेमी, लवर यानी प्रेमी, साइंग लाइक फर्नेस. फर्नेस यानी भट्टी, भट्टी के जैसा, विथ अ वोफुल बैलेड. वोफुल बैलेड यानी सैड पोएम सॉन्ग. यानी जब कोई प्रेमी का दिल टूटता है तो बहुत ही ऐसे सैड पोएम या गाना लिखता है उसकी प्रेमिका के लिए, तो विथ अ वोफुल बैलेड. वोफुल यानी रुलाने वाली, बैलेड यानी एक पोएम या गाना. मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो. देन अ सोल्जर यानी वो उसके मिस्ट्रेस के लिए होता है, उसके आईब्रो के लिए. फिर एक सोल्जर. फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल. फुल यानी एक सोल्जर जो होता है वो बहुत अजीब अजीब प्रण लेता है, ओथ यानी प्रण. एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड. पार्ड यानी पोएटिकल शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेपर्ड. यानी एक लेपर्ड जो होता है, तेंदुआ,
उसके जैसा बियर्डेड होता है वो। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, यानी उसके ऑनर की जब भी बात होती है, उसके मान की, उसके सम्मान की, तो वो बहुत ही जेलस होता है। पर वो सडन एंड क्विक इन क्वारल है, झगड़ने के टाइम वो बहुत ही फुर्तीला और एकदम आक्रामक होता है। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन इवन इन कैनन्स माउथ, कैनन्स माउथ यानी फेसिंग ग्रेट डेंजर टू लाइफ, इवन इन द कैनन्स माउथ यानी जब उसके ज़िंदगी में बहुत बड़ा संकट आता है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड केपन लाइंड, विथ आईज सिवियर एंड बियर्ड फुल ऑफ फॉर्मल कट। और फिर द जस्टिस यानी जब भी जो सही डिसीजन लेने वाला होता है उसको जस्टिस बोलते हैं, जो इंसाफ करता है। इन फेयर राउंड बेली यानी उसका थोड़ा सा पेट निकला हुआ होता है, गोल मटोल। विथ गुड केपॉन लाइंड यानी विथ गुड केपॉन लाइंड यानी विथ एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट्स, यानी जब बहुत सारा फैट जब पेट पे जमा होता है, जो केयरलेस ईटिंग हैबिट्स यानी हम कुछ भी खाते हैं, यानी जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा बर्गर, तो वो उसको बैड ईटिंग केयरलेस ईटिंग हैबिट्स बोलते हैं। तो इन फेयर राउंड बेली विद गुड केपन लाइन विद आईज सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, यानी उसकी सिवियर यानी गहरी आंखें होती है और बियर्ड दाढ़ी होती है, वो फॉर्मल होती है एकदम। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। फुल ऑफ वाइज सॉज यानी सेइंग्स, यानी बहुत सारी वाइज कहावतें होती है, और मॉडर्न इंस्टेंसेस यानी जो बड़े लोग होते हैं वो हमको बताते रहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, तो वैसे ही। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट यानी वैसे ही वो अपना पार्ट प्ले करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून, जो छठवा एज होता है वो शिफ्ट होता है लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून में। लीन यानी पतला, स्लिपर्ड पैंटलून यानी स्लिपर्ड यानी बहुत आरामदायी जो कपड़े होते हैं, बहुत पतला हो जाता है, और स्लिपर्ड पैंटलून में। विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, यानी नाकों के ऊपर चश्मे होते हैं, स्पेक्टेकल्स यानी चश्मे, एंड पाउच ऑन साइड, पाउच यानी अपना बटुआ वॉलेट साइड में होता है। हिज यूथफुल होज well saved a world too wide for his shrunk sank and his big manly voice. His youthful hose यानी close fitting covering for legs, यानी बहुत पतले कपड़े जो पैरों को कवर करते हैं। well saved a world too wide for his shrunk shank यानी legs, उनके श्रंक हुए यानी पतले हुए, जो बूढ़े लोग जो होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत रिंकली हो जाती है, तो उसको कहा है श्रंक सैंक। एंड हिज बिग मैनली वॉइस यानी उसकी बड़ी मर्दानी आवाज़। टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड। ट्रेबल यानी 3 times वीकर दैन, यानी टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल यानी उनकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही बच्चे जैसी और कमज़ोर हो जाती है, 3 गुना कमज़ोर। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड यानी बहुत जो बूढ़े लोग होते हैं वो काफ़ी गुनगुनाते हैं, विसल यानी सीटी बजाते हैं उनके आवाज़ों में वैसे। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, यानी आखिरी सीन जो ये पूरा इतिहास ख़त्म करती है, ये पूरा स्ट्रेंज यानी बहुत ही वियर्ड इतिहास जो ख़त्म करती है, इवेंटफुल यानी इवेंट से भरा हुआ। इस सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, सेकेंड चाइल्डिशनेस यानी अ रिटर्न टू द हेल्पलेस इग्नोरेंट स्टेट ऑफ अ चाइल्ड, यानी जो एकदम बूढ़े लोग होते हैं वो वापस सेकेंड चाइल्डिशनेस यानी वापस एक बहुत छोटे बच्चे जैसे हो जाते हैं कि वो खुद से क्योंकि कुछ कर नहीं पाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो खाने के लिए कहीं जाने के लिए, वो खुद बहुत बूढ़े होते हैं तो कमज़ोर रहते हैं तो कुछ नहीं कर पाते, तो उसे सेकेंड चाइल्डिशनेस कहा गया है। चाइल्ड यानी एक छोटा बच्चा जो अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट रहता है कोई भी चीज़ के लिए,
वैसे ही जब बहुत बूढ़े लोग होते हैं वो भी वैसे ही सेकेंड चाइल्डिशनेस के स्टेज में होते हैं, यानी वो भी हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट होते हैं. एंड मियर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन ये वर्ड आप ध्यान में रखो. ऑब्लिवियन इज द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग्स एंड हैपनिंग्स. ऑब्लिवियन यानी जब हम अपने सोच विचारों में इतने मग्न होते हैं कि हमें इस बात का कोई एहसास नहीं होता कि हमारे आजू बाजू क्या चल रहा है और हमारे आजू बाजू क्या है. वो स्टेज को ऑब्लिवियन बोलते हैं. जब हम पुरानी यादों को याद करते हैं तो हम एक सेकेंड के लिए भूल जाते हैं कि आजू बाजू क्या है, तो उसको ऑब्लिवियन बोलते हैं. सैंस टीथ, सैंस आइज, सैंस टेस्ट, सैंस एवरीथिंग. सैंस यानी विदाउट, यानी बिना दांतों के, बिना आँखों के, बिना टेस्ट के और बिना सब कुछ के. ये पोएम लिखी है विलियम शेक्सपियर ने.